Hello guys, welcome to my channel. Today I will talk about Nida Sufyan controversies. I know I am little late but still here I am. निदा सुफियान जो थे वो पहले टिकटॉकर थे और टिकटॉक बंद होने के बाद वो लोग यूट्यूब पर आए तो उन्होंने यूट्यूब पे साथ में काम किया और फिर कुछ सालों बाद उनकी शादी हो गई। 2023 में उनकी शादी हुई और 2024 में उनका बेबी हुआ ज़ुहान। एक्चुअल में क्या हुआ, बेबी होने के बाद इनके बीच में कहीं ना कहीं बेबी की वजह से इनके बीच में दूरियां पैदा होने लगी। निदा का जो बेबी हुआ था वो सी सेक्शन से हुआ था और जो पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आप मतलब हर एक नॉर्मल इंसान जैसे जो इस चीज़ से गुजरा नहीं है वो नहीं समझ सकता। और जैसे कि हमने देखा कि निदा जो थी वो बेबी की भी जिम्मेदारियां निभा रही थी, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और मतलब किचन को भी संभाल रखा था, एक अच्छी बीवी बनने की भी कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं वो इन दोनों चीज़ों में बहुत उलझ गई थी और जो उनका बिज़नेस था मॉडेस्टी बाय निदा खान, उसको भी वो कहीं ना कहीं संभाल रही थी। तो घर, बच्चा और बाहर तीनों निदा संभाल रही थी। और जो सुफियान था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था लेफ्ट सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। मतलब ना निदा के साथ कहीं बाहर दिखता था, लेकिन निदा कहीं जा रही है बिज़नेस मीटिंग में तो भी वो या तो कैब करके जाती थी या फिर ऑटो से जा रही होती थी या फिर वो लाइक अकेले ही जाती थी, जो कि मैंने देखा था। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह थी कि सुफियान जो था वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपना जो हिस्सा था वो पूरा नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में अनबन होने की ये भी वजह थी। और बेबी आ जाने के बाद वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन होता है, बेबी को फीड कराओ, फिर बेबी के जो मूड स्विंग्स बेबी के भी होते हैं, फिर माँ की भी होती है। तो कोई एक इंसान होना चाहिए जो उन चीज़ों को हैंडल करे, जो कि सुफियान इस चीज़ से लैग कर रहा था। और ये लोग अपनी फैमिली से भी अलग रहते थे, तो ये दोनों ही थे जो भी थे करने वाले। तो इस वजह से इनके बीच में दूरियां पैदा होने लगी थी, जो कि दिखता था। लोग कमेंट भी कर देखे थे कि सुफियान भाई अपनी निदा के साथ हर जगह नहीं जाते और निदा का सपोर्ट नहीं करते, बहुत कमेंट्स आते और इस वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि कैमरे पे नहीं दिखाया जाता था, ऑफ कैमरा होती थी। बट हाँ, कैमरे में जैसा कैमरा ऑन हुआ ये बहुत अच्छा दिखा थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें दिखाते थे। और इनके तो ज़्यादा व्लॉग में प्रैंक्स ही होते थे, जो कि नहीं करना चाहिए। ये लोग रिसेंट व्लॉग में ऐसे बता रहे हैं बहुत इस्लामिक फॉलोअर हैं ये दोनों, निदा भी एंड सुफियान भी। बट हाँ, ये जो प्रैंक्स करते थे डाइवोर्स का, गर्लफ्रेंड का एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे व्लॉग्स में इनके प्रैंक्स होते थे। जो लोग भी कहते थे कि प्रैंक्स नहीं करें, ऐसे ऐसे प्रैंक्स नहीं करें। डाइवोर्स का भी प्रैंक करा हुआ है इन्होंने, जो कि अभी देखिए डाइवोर्स हो भी रही है उनकी। तो ये जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जो बहुत इस्लामिक बन रहे हैं, तो इस्लाम कहाँ गया था जब आप प्रैंक कर रहे थे? क्योंकि इस्लाम में तो प्रैंक करना भी मतलब गुनाह है, मतलब मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। और आप तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते थे। बट हाँ, निदा ने जो रिसेंट ब्लॉग में बताया था कि जो इनके प्रैंक्स वगैरह भी होते थे वो सारे प्लान्ड होते थे, ऐसा कुछ भी अचानक वाला नहीं था, वो सारी एक्टिंग होती थी। और जो दिखावा अच्छा प्यार मोहब्बत का अच्छा वो सब दिखावा था। इसलिए गाइस हम कहते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे इन्फ्लुएंसर वगैरह को देख के प्लीज़ इन्फ्लुएंस ना हो, ये ना सोचे कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी हमारी ख़राब है। हम कुछ भी कह लें, अब हम उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनके पास इतना है, उनके पास ये है, उनके पास सबसे ज़्यादा सुकून नहीं है, ये हमें दिख चुका है। तो उसने व्लॉग में बताया था कि वो दुनियादारी से बोर हो गई है और दुनियादारी को छोड़ के दीनदारी में आना चाहती है, इसलिए उसने हिजाब लिया है। बट उस वक्त भी मैं समझ गई थी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, तभी इसने ये बेढंगा, नहीं तो कितना बेढंगा नाच करती थी ये निदा और कैसे कैसे वाहियात कपड़े पहनती थी। बट उसने हिजाब लेना शुरू कर दिया तो मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो है लोचा। और कुछ टाइम बाद ही इनका मॉडेस्टी जो है वो लॉन्च हुआ था, जो कि हिजाब का था, पूरा हिजाब का ब्रांड था निदा का। तो मैं समझ गई थी कि हाँ देखो, मैंने कहा था ना, मैंने अपनी बहन से कहा भी था कि देखो मैंने कहा था ना कुछ होगा, तभी इसने हिजाब लिया है। तो उसने बताया था कि वो दीनदारी छोड़ के दीनदारी में आना चाहती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी जो वो कर रही है, बाइक राइडिंग कर रही है, फिटिंग कपड़े पहन रही है और बाल छुपा लेना, इज़ नॉट जस्ट हिजाब। हिजाब इज़ लाइक कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वो पूरी तरीके से अपीयर ना हो। आप पूरा फिटिंग टी शर्ट पहन रहे हो, फिटिंग पैंट पहन रहे हो और हिजाब डाल रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड हिजाब, दैट इज़ नॉट कॉल्ड पर्दा।
आप दुनियादारी कर रहे हो, आप बाइक पे घूम रहे हो, आप गैर मर्दों से मिल रहे हो और आप कह रहे हो कि आप दुनियादारी छोड़ के दीनदारी में आना चाहते थे, इसलिए आपने हिजाब करी थी। देखो गाइस, शरीफ तो दोनों में से कोई भी नहीं है। ना मुझे निदा अपनी तरफ से सही लगती है, ना सुफियान सही लगता है। और रही बात चीटिंग करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि सुफियान ने चीटिंग करा होगा, बिकॉज़ निदा जिसने हर एक चीज़ बता दिया, हर एक पोल खोल दिया कि क्या सब मतलब झूठ होता था, सब प्रैंक जो होते थे वो प्लान्ड होते थे, इतना सब कुछ इन लोगों ने बता दिया है। मार पीट तक की वीडियोस और वॉइस जो है वो रिलीज़ कर दी है। तो आपको नहीं लगता कि अगर उसको चीटिंग किया होता और उसे पता होता है कि कौन लड़की है, तो उसके बारे में रिवील करती उसने। हाँ, मुझे पता है कि मिसबा को सॉफ्ट लॉन्च करा है, कि मिसबा की वजह से ये सब हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है कि मिसबा ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसबा इसमें इन्वॉल्व होती तो उसका भी अभी लफड़ा चल रहा होता रिश्ते में, क्योंकि वो भी मैरिड है, बट अभी भी वो अपने हस्बैंड के साथ है। इसका मतलब मिसबा इसमें शामिल नहीं थी। और रही बात, मिसबा इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, और इसने मिसबा ने अपने व्लॉग में बताया है कि इसने उसके लिए भी बहुत सारी गलत चीज़ें बोली है कि वो बांझ है, ये है वो है। बट रही बात, वो बांझ है ही नहीं, क्योंकि उसका एक बार मिसकैरेज हो चुका है। और हाँ, होती अगर वो बांझ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर एक का दुनिया में ये मकसद नहीं होता है कि वो सिर्फ माँ ही बन जाए। माँ बनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट अगर कोई नहीं, अल्लाह ये, लेकिन अल्लाह की देन है, अगर कोई नहीं बन रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। हम बिल्कुल वो नहीं, हम कोई नहीं होते हैं उसका मजाक उड़ाने वाले कि वो बांझ है, दुनिया में बांटने वाले को बांझ है, मिसबा बांझ है, मिसबा बांझ है। दुनिया में तो ये भी नहीं करना चाहिए। और आप बहुत सॉफ्ट बनते हो, आप बहुत अच्छा बनते हो, आप बहुत दीन वाले बनते हो, तो फिर दीन में ये भी नहीं लिखा है कि आप किसी का मजाक उड़ाओ, उसके बांझपन का मजाक उड़ाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है मिसबा से इसलिए वो हो गई, खुन्नस निकाल दी, क्योंकि मिसबा ने इसका सपोर्ट ना करते हुए सुफियान का सपोर्ट करा था, है ना। मुझे ऐसा लगता है इसलिए मिसबा को बिल्कुल खुन्नस में उसकी बुरी बुराइयां करने लगी और दोस्ती तोड़ दी। और रही बात, बोलती है कि मैं सुफियान से जोई से प्यार करती हूँ, जोई मेरा बैकबोन है, जोई मेरी स्ट्रेंथ है। तो जोई तो पहले आप मिसबा के पास छोड़ के रखते थे, दिन भर मिसबा जोई को संभालती थी, और अब आप अपनी माँ को थमा देते हो, और एक ममता है इनकी नैनी, उसको थमा के आप शूट पे निकल जाते हो। कभी आप सूरत में होते हो, कभी आप कहीं और होते हो। तो जोई को जब कुछ टाइम के लिए आके लाड़ प्यार करके आप वीडियो में दिखा देते हो, जोई इज़ माई बैकबोन, जोई इज़ माई स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं होता है, ऐसी परवरिश नहीं होती है बच्चे की। और आप ऐसे, आप ये भी बड़े बड़े हाँकते हो कि आप ऐसी परवरिश करना चाहते हो, वैसी परवरिश करना चाहते हो, ऐसी परवरिश नहीं होती और ऐसी मोहब्बत नहीं होती है। तो जितना इसमें सुफियान गलत है, उतना आप भी गलत हो। आप भी कोई बहुत सुधरे हुए नहीं हो, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा बनना बंद करें। और रही बात व्लॉग बना के 1 घंटे की, आपकी भी व्लॉग आ रही है, 40-45 मिनट की सुफियान की भी व्लॉग आ रही है, तो दोनों ही पैसे कमा रहे हो। और दोनों ने अभी तक मेन रीज़न डाइवोर्स का किसी ने भी नहीं बताया, ना सुफियान ने ना ही निदा ने। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैसे अलग होना चाहते थे, एक दूसरे से मन भर गया था, और अब व्लॉग्स बना के एक दूसरे के ऊपर गंदगी उछाल के पैसे कमाना चाहते, क्योंकि अभी ऑडियंस जो है वो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि हुआ क्या था। इनके 1 घंटे का व्लॉग देख लो, उसमें क्या मिलेगा, मैं अब ऐसा करूँगी, मैं अब वैसा हो जाऊँगी, मैं अब ये नहीं करूँगी, मैं अब वो नहीं करूँगी, मैं सोई के लिए जीऊँगी, मैं सब भूल जाऊँगी। उसमें बट उसमें नहीं होता है। तो वो जो ऑडियंस जानना चाहती है, रीज़न नहीं बताया आज तक इन्होंने। इससे पता चलता है कि जो औरत ये बता सकती है कि उसको मार पड़ी है, उसको ये हुआ है, वो ये भी बता सकती थी कि उसको किसके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन ना निदा ने कभी ये क्लियर किया है कि उसने चीटिंग करा है, और ना सुफियान ने बताया है कि हाँ क्या वजह थी। इसका मतलब क्या है, ये बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ निदा के इन लॉस के बारे में ऐड करना चाहूँगी, कि एक बार निदा ने प्रैंक बनाया था हिजाब करने के बाद, कि मैंने हिजाब छोड़ दिया है, सब प्रैंक। तो वो विग लगा के अपने ससुराल गई थी। तो जब वहाँ गई तो उसकी सास ने बोला कि ये ऐसे आई है, तो सुफियान ने बोला हाँ ये ऐसे आई है नीचे से। तो वहाँ सुफियान की जो मम्मी थी, उसका उनका एक अलग ही नेचर देखने को मिला। वो कहने लगी कि छी निदा, आप तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, मेरे को बिल्कुल गंदा लग रहा है, मेरे को प्राउड फील होने लगा था कि मेरी बहू ऐसे रहने लगी है। और वो ये बोलते हुए
उन्होंने खुद दुपट्टा सर पे नहीं डाला हुआ था। उसके बाद सुफियान की बहन नौशीन की एंट्री होती है, उसने खुद बेढंगे जैसा दुपट्टा रखा हुआ था और ये दोनों ये ज्ञान दे रहे थे कि छी अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, तुम पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, तुम अभी ऐसे लग रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, बिल्कुल गंदा लग रहा है, अगर ऐसे रहना है तो मेरे घर नहीं आना आइंदा, अगर ये हिजाब नहीं लेगी तो मेरे घर नहीं लाना। इससे जो इनकी टॉक्सिसिटी थी वो दिख रही थी पूरी तरीके से। तो इनके डाइवोर्स के बीच में जो बात है, डाइवोर्स की जो बात है, कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जितने ये स्वीट कैमरे पे बनते थे इससे पता चलता है कि ये स्वीट नहीं बन रहे, इतने स्वीट नहीं हैं ये लोग जितने वो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुफियान की फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। वो चाहते तो संभाल सकते थे। और यहाँ भाई का डाइवोर्स हो रहा था और नौशीन जो थी वो एनिवर्सरी मना रही थी, वो भी पता नहीं कितनी बेढंगे के जैसा, पता नहीं कैसे उसका मन कर दिया था एनिवर्सरी मनाने का, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टॉपिक मेंशन करें, मैं उस पर भी पॉडकास्ट बनाऊंगी।